मौजूदा मुआशरे में हक की लड़ाई बहुत मुश्किल में आ गई है, जबकि डाकू और कातिल मजे में अपना काम कर जा रहे हैं। बाद में केस होता है, सालों चलता है, तब जाकर यह भी हुआ है कि कुछ ना कुछ बहाने से उन्हें छोड़ भी दिया गया है। जमहूरियत में सरकार अवाम की होती है और अवाम का वोट सही ना हो तो फिर समझिए कि आप पर डाकाजनी शुरू हो गई है। वैसे भी जमहूरियत में यह भी कानून है कि कुछ लोग चालबाजियां करके कुछ लोगों को खुश करके अपनी सरकार बना लेते हैं, फिर यही सरकार सफेद लिबादे में आकर डाकुओं को भी शर्मसार कर देती है। आप कितना भी एहतजाज करें, सरकार का बाल भी बेका नहीं कर सकते। बर्मा में हालिया मुसलमानों की गैरतगिरी में भी वही लोग शामिल हैं जिन्हें मुसलमानों ने ही सत्ता में लाया था, लिहाजा सारी दुनिया ने इसका नतीजा देख ही लिया। अब कुछ मुमालिक में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो कुछ मुमालिक इन वाकयात पर सियासत कर रहे हैं। बहरहाल हर जानिब से नुकसान इंसानियत का हो रहा है। अभी रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल में कुछ इंसानियत दोस्त लोगों ने बर्मा में मुसलमानों के कत्ले आम की मुखालिफत में आज एक जबरदस्त रैली मुनक्किद की, जो कि मंडल के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए एमआरओ ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचकर सभी ने एमआरओ को एक याददाश्त पेश करते हुए भारत के पीएम मोदी से मुतालिबा किया कि वो बर्मा की हुकूमत पर दबाव डालकर इस तरह के कत्ले आम को इंसानियत के नाते रुकवाएं, जैसा कि उन्होंने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के लोगों की बर्बरियत पर अपनी आवाज जबरदस्त तरीके से उठाई थी। इलाहाबाद के मुसलमानों ने अपने एहसासात का जो इजहार किए हैं, मैं तमाम शहरियार जहीराबाद के मुसलमान बिलखुसूस नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज एक बड़ी रैली निकालकर अपने एहसासात का इजहार किए हैं। हम हुकूमत हिंद बिलखुसूस तेलंगाना हुकूमत से अपील करते हैं कि आज बर्मा में जो बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ हम अपना एक एहतजाज दर्ज किए हैं। हमारी नुमाइंदगी हुकूमत की सतह से हुकूमत हिंद की सतह पर पहुंचाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्मा में जो मुसलमानों पे जुल्म ढाले जाए उसका खात्मा हो। हम फिर एक मर्तबा तमाम नौजवानों का, बिलखुसूस पुलिस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। आज की इस बड़ी रैली ने मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। खुदा हाफिज, शुक्रिया।